quick bits and pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Quick Bits and Pieces and another deserving loss for India at home. Uh, think tank does the non-thinking again, और ये सेम टेम्पलेट पे फिर से हम लोग हार गए. पिच बनवाए हम लोग स्पिनर का, और इन टुडेज टाइम आई थिंक इंडियाज बैटिंग लाइनअप इज मोस्ट इनकॉम्पिटेंट लाइनअप अगेंस्ट स्पिन, और हम लोग स्पिन का ट्रैक बना रहे हैं. और हमारे स्पिनर भी ऐसे नहीं है कि अब अश्विन और जडेजा दोनों हैं हमारे पास या हरभजन कुंबले दोनों हैं हमारे पास कि कभी भी 20 विकेट ले लेंगे. उतना अच्छा हमारे पास बॉलिंग नहीं है स्पिन ट्रैक के लिए. बैटिंग तो कतई खराब है. हमको लगता है दुनिया में सबसे खराब बैटिंग लाइनअप हमारे पास है स्पिन को लेके. इंग्लैंड, it hurts me to say that, but England can play spin better than us at this point of time. और हम लोग ये सीख नहीं रहे हैं. गौतम गंभीर दिमाग बेच के सोन पापड़ी खा गए, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं हमको लगता है. क्यों ये कर रहे हैं, और उसके बाद आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पिच में कुछ नहीं था. अरे भाई, ये पिच आपको नहीं बनानी. आप होम एडवांटेज खुद ही लूज किए जा रहे हैं और आप होम सीरीज लूज कर रहे हैं. एक ये तमाशा हुआ. उसके अलावा इस मैच में एक और चीज पे हम लोग को बात करना चाहिए कि बुमराह का जो स्लर था अगेंस्ट बबूमा, uncalled for, not expected of someone of Bumrah's caliber. In a way, poetic justice भी हो गया. Bavuma stood tall in the win for his team. तो ये सारी चीजें हुई. बहुत मेरा मूड खराब है, लेकिन हमको इन वे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया हारी, क्योंकि ये लोग गधों की तरह सेम गलतियां किए जा रहे हैं. और बबूमा के साथ जो हुआ उसके लेके, ये दो चीज की वजह से हम खुश हैं कि साउथ अफ्रीका जीती. अच्छा हुआ. इंडिया ए भी मटिया पलीत की है. हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, टाइम रहेगा तो. डर के खेले हम लोग. 2022 वर्ल्ड कप से पहले जैसे खेलते थे उस तरह का गेम कल इंडिया ए खेली. तो यही दो मैच है डिस्कस करने को. इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है खास. तो रोहित भाई, शुरू किया जाए. इंडिया साउथ अफ्रीका पे शुरू करेंगे, फिर आएंगे ए वाले सीरीज पे, टाइम मिलेगा तो. दो चीज हिस्ट्री से शुरू करते हैं. हिस्ट्री के बुक्स में क्रिटिसिज्म होता है बंगाल के नवाबों का, इसलिए कि बंगाल का नवाब साहब ना पूरे विश्व के बारे में नहीं जानता था कि क्या चल रहा है. नहीं तो उन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में भगा देता कि भाई बाकी जगह क्या कर रहा है, देखता कि भाई ये सब बदमाश है, इसको नहीं रहने देंगे. वही चीज है हमारे गौतम गंभीर साहब के साथ कि इनको पता नहीं है कि यही टीम साउथ अफ्रीका की बिना बबुआ के अभी पाकिस्तान को हराई है, और किस तरह हराई. मतलब वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्रीज ऑफ रिसेंट पास्ट. 10वें विकेट के लिए जिस तरह रबाडा और मुथुस्वामी एंड ऑल हैड प्लेड, और दोनों इस टेस्ट मैच में नहीं थे, तब भी ये लोग जीत गए. दूसरी चीज ये है कि इस पिच में कुछ नहीं है. हमको आज से 20-21 साल पहले का एक टेस्ट मैच आप लोग को याद होगा. 93 पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया कर को दिए आउट थे. किया. लोग 107 चेस कर रहे थे. उसमें गौतम गंभीर का स्कोर दोनों इनिंग में 3 रन और 1 रन था. गौतम गंभीर इज सपोज टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, एंड उन्होंने 4 रन दोनों इनिंग्स में कंट्रीब्यूट किया. टू से कि इस पिच में कुछ नहीं था, इट वाज सर्टेनली अ पिच लाइक दैट. बट देन उस जमाने में हम लोग 2-0 से ट्रेल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, हमको जीतना था, तो हम लोग एक घटिया सा पिच बनाकर किसी तरह जीत गए. पहले टेस्ट मैच में व्हाई वुड यू डू दिस? व्हाई वुड यू मेक अ पिच उस पे आप 4 स्पिनर रखे हुए हो, बैटिंग लाइनअप आप 8वें तक, तो कॉल्ड बैटिंग लाइनअप आपका जो भी है वो 8वें तक है. तो या तो आपको अपने बॉलिंग पे भी ट्रस्ट नहीं है इसलिए आपको 6 ऑप्शन चाहिए, और आपको अपने बैटिंग पे भी ट्रस्ट नहीं है इसलिए आपको 8 ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनली 6 बैटर, 5 बॉल. 7वें पे विकेट कीपर बैट्समैन, 8वें पे एक बॉलर जो कि बैटिंग कर दे. ये तो अश्विन और जडेजा लग्जरी दे दिया था ना हम लोगों को इतने साल, कि 9वें पे भी कभी कभार इन लोगों में से कोई आ गया, या 9वें पे अक्षर पटेल भी कुछ दिन खेले हैं इंग्लैंड वाले टूर में. सो पर्सनली आई थॉट कि सी ब्रेवेडो इज वन थिंग बट फुलिशनेस इज अनदर. एंड ये जो लाइन है ना, हमारे टीम मैनेजमेंट जो है बहुत इजीली इसको डाइल्यूट कर दे रही है इस लाइन को. दैट्स द थिंग. पीवी भाई. I was looking at stats. इंडिया का होम टेस्ट लॉसेस का ये हमारा फोर्थ लॉस ऑन द ट्रॉट है ना. फोर्थ ऑन द ट्रॉट. We'll have to go back to 1960s to find something equivalent, and that says something. 1960s 70s में जब हम लोग लगातार हारते थे, when we used to, and that too you, but then again it used to happen more. 70s 80s के losses used to happen more away. हम लोग होम में हारना बहुत पहले बंद कर चुके हैं.
And so it is so unprecedented that you have to go back to Pataudi. That is what Gautam Gambhir has accomplished. आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आप जाके अपने हमारे जो टॉप ऑर्डर है ऊपर से लेके नीचे तक, अगर आप उनका होम टेस्ट में फर्स्ट क्लास में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, they have piled on runs. If you go back and check their first class record. So I'm trying to figure out why is it that the same set of batters are struggling to score runs in the same home conditions while playing against quality opposition. I'm not diluting in any way South Africa, New Zealand, or even England before that. They're all quality sides. But I'm struggling to find why the same set of batters who have so much experience. You can argue कि हाँ ठीक है टीम इन ट्रांजिशन है वगैरह, लेकिन यार सब अपनी जगह, ये लोग जितने भी ये लोग हैं, these are not spring chickens. They have been playing first class cricket for a while now and have been getting runs for a while now. जायसवाल वगैरह फिर भी थोड़ा कम एक्सपीरियंस हुआ, बट उसके नीचे वॉशिंगटन सुंदर हो गया, गिल तो चलो इस मैच में बाहर था, ऋषभ पंत हो गए. They have been playing for a while. So I'm trying to understand कि ये लोग क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. And the simple answer to that is you have prepared wickets जिसमें आपको लग रहा है कि आप सामने वाले को फंसा लेंगे, एंड सामने वाला टीम टाइम एंड अगेन इज कमिंग इन एंड एक्सपोजिंग योर वीकनेस. देयर वाज नो रीजन टू क्रिएट अ विकेट जो कि 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए. यू कुड हैव क्रिएटेड अ स्लाइटली बैटिंग फ्रेंडलियर विकेट्स, यहाँ कि आपके बैटर्स को भी मौका मिले, उनके बैटर्स को भी मौका मिलेगा, आपके बैटर्स को भी मौका मिले, मैच 4 दिन 5 दिन तक लेके तो जाओ. दैट्स नॉट इवन हैपनिंग. एंड it has to be Gautam Gambhir's call. It cannot be anyone else's call. Gautam Gambhir is the coach of this side. He went to the curator and said कि मेरे को ऐसा विकेट चाहिए. क्यूरेटर ने वो विकेट बना के दिया, आप 2.5 दिन में हार गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है. So something needs to change. I'm going to take a pause there. और काफी कुछ है बोलने को, लेकिन I'm going to take a pause there. नहीं, ऑफ कोर्स सही बात है. देखो 2.5 दिन वाला बात जो तुम बोले उसमें तो तुम्हारा ही गलती. तुम ही बोल रहे थे कि ईस्ट में मैच हो रहा है, क्यों लेट से नहीं शुरू कर रहा है, जल्दी शुरू करे, मैच ही नहीं खत्म हो पाएगा. तो गौतम गंभीर बोले बता रहे, ऐसा बोल रहा है पराशर, हम बताते हैं अभी. लेकिन 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट यार, मतलब क्या चल रहा है. नहीं 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट तो हमको लगता है हिस्टोरिक होगा रोहित भाई. कभी नहीं हारे होंगे, हमको नहीं लगता है कि कभी नहीं हारे हम लोग. कि हम लोग पटौदी है. क्योंकि हमको याद है अजहर के जमाने से ये हम लोग को ये तो रहता है कि भाई होम सीरीज हारेंगे नहीं, 0-0 ड्रॉ हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन हार तो नहीं रहे जब से हम लोग देख रहे हैं क्रिकेट. बट ये जो तुम बोल रहे हो ना पराशर की, डोमेस्टिक में ये लोग इतना रन बनाया है और इंटरेस्टेड, 2 रीजन है. जैसा कि हम ये भी करेंगे, हमारी स्पिन बॉलिंग का भी क्वालिटी अब डाइल्यूट हो गया है. हम लोग जो 4 हमारे थे स्पिन क्वार्टरेट से शुरू किए थे, फिर हरभजन कुंबले बहुत लंबे समय तक थे, फिर अश्विन जडेजा बहुत समय तक थे, अभी भी जडेजा है, और जडेजा ही सबसे अच्छा प्लेयर है इस टीम में आज की डेट में, अनडाउटेडली, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में. लेकिन अब वो बात नहीं है, क्योंकि वो आपको दोनों तरफ से जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे और बाकियों के स्पिनर इंप्रूव कर गए, तो हमारा स्पिनर जो है डोमेस्टिक में वो उतना अच्छा नहीं है. और प्लस हम लोग जब दादा प्रेसिडेंट बने थे बीसीसीआई के, तो हम लोग एक शिफ्ट मारे थे कि डोमेस्टिक में हम लोग पिचेस बनाएंगे जो पेसर्स को सपोर्ट करेंगे, ताकि हम लोग कुछ पेसर्स भी प्रोड्यूस करें और हमारी टीम बाहर जाकर भी अच्छा खेले. तो उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलता है कि बाहर हम लोग कॉम्पिटिटिव खेलने लगे. एक जमाने में जब ईशांत शर्मा लोग नए नए आए थे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, तो पर्थ में हम लोग मैच जीत जाते थे. पर्थ में 2-3 मैच लगातार जीत गए थे 2 टूर में. उसका क्या रीजन था कि वो लोग सोचा था कि हम बाउंसी विकेट तैयार करेंगे अपने बॉलर को हेल्प करने के लिए, लेकिन उनका बैटर्स कमजोर था, तो हमारा बॉलर चढ़ के उन लोगों को मैच हरा दिया था. वो सेम चीज अब हमारे साथ हो रही है. जब हम अपने यहाँ स्पिन ट्राई कर रहे हैं, हमारे बैटर्स को स्पिन खेलना आता ही नहीं. स्पिन खेलना आता ही नहीं है, ये लोग को किसी को आता ही नहीं है स्पिन खेलना. केएल राहुल और जडेजा का नाम हम कल पहले ही लिए टारगेट शुरू होने से पहले, और हम लोग ये बात कर चुके थे अपने ग्रुप में कि 100 से ऊपर गया तो नहीं हो, 100 तक भी नहीं पहुंचा. बहुत ही प्रिडिक्टेबली खराब खेल रही है ये टीम. तो ये 2-4 रीजन है जो भी पॉइंट उठाए गए. इसके बारे में और रोहित भाई बोलेंगे. इसके बाद हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे क्या व्हाइट बॉल का गेम्स is causing all of this. But let us पिच वाली बात पहले कंप्लीट कर लिया जाए रोहित भाई. बस दो चीज हम बोलेंगे. हम लोग हार गए थे कल, जैसे ही इनका स्कोर 124 ही लोग दिया. क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल परसों बोला 125 वुड बी अ टफ टोटल, या 125 समथिंग वी वुड बी मैक्सिमम जो हम चेस कर पाएंगे.
भाई आदमी क्या बोलता है, हम 200 कर देंगे, हम 250 कर देंगे, मतलब मन में सोच रहा है भाई 150 तक बंद कर देंगे। जब वो 125 बोला, मतलब सोच रहा था 100 तक खत्म कर देंगे, जीत जाएंगे, बोलेंगे 125, तो हम बोले ही थे। तो वहीं पे गड़बड़ हो गया जब आपका बॉश और बबूमा जिस तरह कल खेला। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड why did you start with Jadeja and Akshar Patel yesterday? Why not Bumrah and Jadeja? Ultimately Bumrah ही लिया, सिराज बाकी दोनों विकेट लिया, that's one thing. Another thing is, एक सेकंड के लिए बाकी सबको भूल जाइए, स्पेक्टेटर्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हम लोग हार भी रहे थे, हम नहीं बोलते हैं हर दिन जीतते थे, बट आज भी हाइलाइट्स में, ठीक है, अजरुद्दीन 75 बॉल में 109 रन बना रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ईडन गार्डन्स। हार गए थे टेस्ट मैच। 163 नॉट आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जीत गए। लक्ष्मण द्रविड़ 2000 इन ईडन गार्डन्स, जीत गए। 5वें दिन डिक्लेयर करके तब जाके लगा 68 या 70 ओवर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर रहे थे। भाई उन टेस्ट मैचेस को हर कोई याद करता है। हम लोग कभी वानखेड़े के 2004 में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से जो हराए, वी विल नॉट काउंट दैट एज अ ग्रेट विन। आप अपने बैट्समैन का कॉन्फिडेंस घटा रहे हैं कि उनको इन पिचेस पे, सबको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मनी मन सब सोच रहा होगा भाई बकवास पिच था, इस पे कोई भी आउट हो जाता। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, इसमें सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए इतना घटिया पिच बनाकर वी आर टोटली डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट। और आपके क्वेश्चन पे जो आप ला रहे हैं ना अजीत भाई, वो ही एकदम सही क्वेश्चन है, तो उस पे ही अब आते हैं। आइए There is no reason for Rishabh Pant to come out and play a reverse sweep on the first ball. When you are chasing one, I get Rishabh Pant is a maverick, अपने तरह का खेलता है, but there is absolutely no fucking reason for a batter batting at number 4 or number 5 and the senior most batter in this lineup with Gill out to come in and play a fucking reverse sweep on the first ball when you're chasing 125. There is no reason for that. And the only reason why he's doing that is, to your point, Arjit Anand, the white ball का gains eating into our red ball का जो भी हम लोग accomplish कर सकते हैं। And सबसे बड़ी बात है, आप जो बोल रहे हैं कि 2-4-5 पॉइंट बनाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट, पॉइंट भी नहीं बन रहा है यार। दैट इज द आयरनी ऑफ इट ना, कि साला पॉइंट भी बन रहा होता तो ये करके बन भी जाता तो कुछ जस्टिफाई हो जाता। आई वुड स्टिल गेट इट यार। इससे बेटर तो तुम साले 5 दिन का ड्रॉ खेलो। दैट इज स्टिल मोर एंटरटेनिंग देन व्हाटएवर द हेल वी आर डूइंग राइट नाउ। एक चीज होता है, गंभीर साहब शास्त्री जी को गलियाते रहते थे कि क्या अचीव गंभीर जी जो अचीव कर लिए, शास्त्री ना अगरबत्ती दिखाता होगा कि माई बाप इतना हमको अचीवमेंट नहीं चाहिए था, शास्त्री era। विराट कोहली ऐसा पिचेस लाया, लेकिन सब मैच जीत गया, सब में। अश्विन जडेजा हम लोग नहीं जीते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम की कैपेबिलिटी क्या है, वो एक अलग दुनिया में रहता है। 2012 में 2 टेस्ट मैच हारे थे इंग्लैंड से, लास्ट 2-1 हारे। उसके बाद एक पुणे मैच हार गए थे हम लोग, जो स्टीवन स्मिथ बहुत बढ़िया खेल गया था। साला 10-12 साल में जितना हारे, कबीर साहब बोले लो साले हम तुमको 1 साल में मुबारक हो, 4 हार भी। गंभीर कुछ तो मतलब कुछ, ये बात अब हम लोग उस बात पे आए थे कि क्या वाइट, क्योंकि व्हाइट बॉल का डोमिनेंस जो है इंडिया का, वो इन अ वे अनमैच्ड है। लेकिन इंडिया के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया वाले हिसाब से शायद मैच्ड है, लेकिन इंडिया के हिसाब से अनमैच्ड है हिस्टोरिकली। तो क्या व्हाइट बॉल का गेन्स दैट वी आर गेटिंग, इज दैट कमिंग एट रेड बॉल गेम का कॉस्ट? एक रीजन वो है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या तरीका है? क्या कोच, कैप्टन और टीम में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है? जैसे हमारे पास टेस्ट एक्सपर्ट्स रहे थे हमेशा, जब ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का मिंगलिंग शुरू हुआ एक्चुअली T20 के बाद से, तब कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो स्पेसिफिकली टेस्ट एक्सपर्ट्स थे, जैसे पुजारा थे लास्ट उस लाइन में, रहाणे भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर वाज जस्ट एन टेस्ट एक्सपर्ट। और बैटर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग तो की जा सकती है। बैटर्स पे बात करेंगे, एंड ये आई थिंक कल अर्जित, हम और तुम, वी वर लाइक, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज ब्रिंगिंग अप, कि मतलब सोचो कितना दुर्भाग्य है इस जनरेशन का, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 5 पे 2 स्कोर ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार देख रहे थे। 5 पे 2 स्कोर हम लोग बहुत बार देखे हुए हैं, लेकिन जब 5 पे 2 स्कोर होता था ना, तो अर्ली 2000s में द्रविड़ और सचिन होते थे बीच में। फिर वो जब फेज गया तो एक फेज आया जब पुजारा और कोहली हुआ करते थे बीच में।
Are we sure कि Washington Sundar and Dhruv Jurel are the best 3 and 4? I get Gill was out. I get that piece. लेकिन जब 5 पे 2 स्कोर है फोर्थ इनिंग में, is Washington Sundar and Dhruv Jurel the best that India has to offer in terms of test specialists going out there defending a score and trying to bat out a day? I don't think they are the best people to be batting in those positions. I have a feeling कि हम लोग एक टीम कॉन्कॉक्ट करना शुरू किए कि साला आईपीएल में जो बंदा खेल रहा है, व्हाइट बॉल में जो बंदा बना के दे रहा है, ध्रुव जुरेल आई अंडरस्टैंड इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, लेकिन कल जब मौका था उसके पास, ही डिडंट कम थ्रू. बैटिंग कंडीशंस मुश्किल थे, बट व्हाट वाज नीडेड वाज फॉर समबडी बैटिंग एट 3 and 4 टू बैट आउट एन एंटायर सेशन. फॉरगेट बैटिंग आउट एन एंटायर सेशन. 15 ओवर तुम बैट करके तो दिखाओ, 1 घंटा बैट करके दिखाओ जहां पे कि हाँ, I'm not going to get runs. I'm going to just drop my defense and I'm going to block everything out. The kind of innings that Pujara was capable of, Rahane was capable of. Show me who in this top 5 is capable of doing that. I can't think of any names. And that to me is a problem. कि इनको अगर होगा ना कि जान होता है ना, people that you can, बोला जाता था कि लारा के बारे में, and these are greats of the game, Callis के बारे में, कि I would put my life on the line if I had to pick one batter who would go out there and bat the entire day, and with my life on the line, I could think of batters who were capable of doing that, even in the Indian batting lineup. People like Dravid, people like Sachin, who जाएगा and पूरा दिन बस batting करेगा. And this element has been missing for us for a while, especially in Indian conditions, which I'm sorry, is not going away anytime soon. And it's a problem. It's a big gap, and it's showing. कल कमेंट्री में हर्षा भोगले एक लाइन बोले that Indian cricket team is going through a famine when it comes to middle order batting. आप इस लाइनअप को देख लीजिए. इसके बाद ऑप्शन है साई सुदर्शन, जो पिछले 30 साल या 40 साल में is the second cricketer to have come in the cricket national team with a sub 40 average after W.V. Raman. उसके बाद ऑप्शन है देवदत्त पडिक्कल, जो कि पिछले कुछ मैचों से एकदम रन नहीं बना पा रहे, फिर भी वही थे. आप अभी एक करुण नायर को डंप किए हैं, क्योंकि वो एक पूरे सीरीज में 22-24 के एवरेज पे रन बनाते हैं. लास्ट होम टूर में आप सरफराज खान को ऐसा डंप किए कि उसको अब डोमेस्टिक में रन नहीं बन रहा है. फिलहाल तो यही स्थिति है. ठीक है. उसके पहले आप ऐसे ही एक टूर में रजत पाटीदार को लाए थे. 3 मैच में भाई 40-50 रन बना पाए थे. और these are your next big contenders of middle order. आप लोग और खोज लीजिए, नहीं है आपके पास नाम. यही लोग हैं जो 5-6 नाम, क्योंकि फिर अजिंक्य रहाणे बोलते हैं हमको वापस ले लो. हमको क्यों तुम डंप किए. इंग्लैंड में रेट तो ले आओ भाई, इंग्लैंड में हाफ सेंचुरी बनाए थे, वेस्ट इंडीज में निकाल दिए गए एक मैच के फ्लॉप. बट रोहित भाई, जितना भी नाम हम लोग ले रहे हैं, इसमें से टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर बनता हुआ कोई दिख रहा है आपको? हाँ, कोई ऐसा तो बंदा जो हाँ उसी पे आ रहे. तो गंभीर का जवाब ये रहेगा कि देखिए, हम केएल राहुल को टेस्ट स्पेशलिस्ट बना दिए और जडेजा को 2 जगह पे अब रिटायरमेंट दिलवा चुके हैं. तो वो भी अब सिर्फ टेस्ट का ही है, मतलब वनडे में हम उसको नहीं रखेंगे. मोर और लेस हम अक्षर पटेल को ही प्रेफर करेंगे, थैंक्स टू हिज बैटिंग. सो पर्सनली इफ यू आस्क मी, आपके पास कोई टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है. रीजन ये है कि जिस वक्त टेस्ट मैच चल रहा है, सेम वक्त आई थिंक मोर पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन कि आईपीएल में कौन रिटेन हो रहा है, कौन आदमी छोड़ा जा रहा है. बिकॉज हम लोगों को अपने में जीतने में बहुत मजा आएगा. और इनवेरिएबली नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर्स, भाई 15 करोड़ किसी को मिल रहा है. भाई वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ दिया गया था. जो सबसे ज्यादा पैसा जिसको दिया गया, श्रेयस अय्यर, उसका हम लोग नाम तक नहीं लेते हैं. रेड बॉल क्रिकेट से अनफॉर्चुनेटली उसके बैक में इशू है. उसने खुद को 6 महीने के लिए दे दिया है छुट्टी, भाई हम नहीं खेल पाएंगे. भाई आप 23-25 करोड़, पुजारा का शायद लाइफ टाइम का उसका अर्निंग है शायद 35 करोड़, उसका वर्थ है 35 करोड़ पुजारा का. यहां 1 साल में 6 हफ्ता आईपीएल खेलकर एक बैट्समैन को आपके 27 करोड़ मिलता है. आप जस्ट इमेजिन दैट थिंग. तो अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी जाइए जगह पे, अब बच्चा लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिया जाता है, पावर हिटिंग, सब यार
इंसेंटिव स्ट्रक्चर अभी ऐसा है ना, इंडिया विल नेवर गेट अ द्रविड और अ पुजारा अगेन विद भाई दिस वो इंसेंटिव देखिए स्ट्रक्चर. बेवकूफ And if we don't कहलाएगा. get and if we don't get that number 3, we are not winning. होगा कि हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, वी आर गेटिंग क्लोज. अब तो खैर क्लोज आना भी हम लोग छोड़ देंगे. अब तो इस बार तो नहीं आ लेकिन रहे हैं क्लोज. हाँ, we are, unless the incentive structure changes in some dramatic way where people are equally paid equally for playing those dogged, boring, day-long innings, that the kind of innings that the likes of Pujara and Dravid before him were known for. Unless we get those batters, this is not changing anytime soon. लेकिन ये रोहित भाई, ये लोग का नाम सब क्यों नहीं आता है मिडिल ऑर्डर बैटर में? बाबा इंद्रजीत और ये लोग टाइप के लोगों का, प्रेरक मानकड़ और ये लोग का. दे हैव फॉलन वे बिहाइंड, और उसका रीजन हमको लगता है ये लोग आईपीएल में नहीं है. तो वही आप प्रॉब्लम है ना, देखिए अभी. यही दिक्कत हुआ ना कि आप आईपीएल के नाम पे टेस्ट टीम नहीं बनाना चाहिए. ये तो बहुत बेसिक है. एंड नहीं, इसी में हम आप एक और नाम डालेंगे, हनुमा विहारी का. हाँ, वो वो भी बेचारा तो बेचारा. गायब ही हो गया यार. खत्म गायब ही खत्म हो गया वो. खत्म. नाम भी मत लीजिए क्योंकि खत्म. भाई देखिए, एक चीज हनुमा विहारी के साथ ये भी था कि 30-32 के एवरेज पे 15-16 टेस्ट मैच खिलाया गया उनको. अब एग्जैक्ट स्टैट्स क्या है देखना होगा, बट ऐसा नहीं है मौका नहीं दिया गया था. 15-15 टेस्ट मैच दिया गया. एंड देखिए क्या है ना, आई पर्सनली बिलीव कि इफ यू हैव फ्लैम्बोयंस, आपको दो चार ज्यादा मिल जाता. जो लोग थोड़े से रिजर्व शाई टाइप के लोग जो अपना काम से काम कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज एक सेट नंबर होता है कि भाई इतना ही देंगे. हनुमा विहारी के साथ एक खास बात थी, ही कुड बॉल ऑल्सो अ बिट. शायद 5-6 विकेट भी लिया था जितना मैच खेल रहा था. भाई बेचारा ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग भी कर दिया आपके लिए जरूरत पड़ी, और एक टेस्ट मैच अश्विन के साथ मिलकर बचाया भी था. और उसके बाद उसको बोला गया भैया थैंक यू वेरी मच. तो अनफॉर्चुनेट है, बट दैट्स हाउ इट इज. बट ही इज नो लॉन्गर इन कंटेंशन. अपने बोर्ड से भी उसकी आंध्र प्रदेश वाले में लड़ाई हुई, फिर वेंट टू नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए खेलना. सो नथिंग लेफ्ट नाउ फॉर हिम. बेसिकली आईपीएल की टीम बना के हम लोग अगर टेस्ट टीम बनाएंगे तो मोर और लेस ऐसा ही रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. जहां पर थोड़ा बहुत फास्ट पिचेस, फास्ट, अब हम लोग इन वे अच्छा भी है कि हम लोग का बैटिंग इतना ग्रो किया कि अब हम लोग पेस वेस से नहीं घबराते हैं. पहले पेस से थोड़ा सा हम लोग को डिस्टरबेंस जो होता था वो सब अब खत्म हो चुका है. अब नया लड़का भी कोई आता है, पेस बॉल आता है, मारेगा घुमा के छक्का मारो, तुम शॉट फेंकोगे छक्का खाओगे, सिंपल सा फंडा हो गया है. तो जायसवाल. सोल्यूशन वही है. हाँ तो सपाट विकेट जो इंग्लैंड में अपने को मिला था ना, वही वो बनाइए, बनाना शुरू कीजिए. स्पिन को खत्म कर दिया नहीं नहीं. जाए एज एन बेटर आर्ट. वही है. और अच्छा एक चीज बताइए, कल अक्षर पटेल शायद 16 रन मारा, जिस ओवर में आउट भी हुआ, 25-26 रन बनाया. मतलब हम एक चीज बस ये बोल रहे हैं कि उससे पहले हम लोग में से कोई एफर्ट नहीं डाले थे कि कुछ बड़ा हाँ, शॉट ऐसा करें. एक मारने गए थे हमारे भाई साहब जुरेल साहब, ऐसा घटिया बॉल पे आउट हुए. पूरा ईडन गार्डन जैसे बड़े मैदान में एक आदमी को उस पूरे लेग साइड में खोज लेना बाहर को, वो जुरेल का अपने आप में एक जुरेल चैलेंज. जुरेल का किस्मत था इस जनरेशन में खेल रहा है. 20 साल पहले खेल रहा होता ना तो ईडन गार्डन का जनता पता है. बता देती कि भाई हम 91 और पाकिस्तान वाले टेस्ट मैच वाले लोग हैं. मतलब क्या कि हमको लगा कि थोड़ा सा एग्रेसिव भी कभी नहीं हुए, कि एक दो शॉट हिट करने की, 2 विकेट पहले गिर गया, उसके बाद जुरेल और वॉशिंगटन अपना रिस्ट्रक्चरिंग में रह गए, फिर पंत बहुत जल्दी आउट हो गया, एकमात्र आदमी जो तलिस्मैन है. भाई एक चीज ये भी, हम लोग भी थोड़े से अनफेयर हो जाते हैं. 4,000 रन आपका इस टीम में सिर्फ दो लोग, दैट इज केएल राहुल और जडेजा बनाया है. पंत 3,500 पे है. तो आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस की भारी कमी है, बहुत ज्यादा कमी यार है. रोहित भाई, नहीं बट एक्सपीरियंस की देखिए. कमी है वो हाँ, हम समझ गए, लेकिन होम कंडीशन में खेल रहे हैं यार आप. हाँ भाग्य. कोच को नहीं, अपनी टीम का स्ट्रेंथ तो पकड़ना पड़ेगा ना भाई. अपनी टीम के स्ट्रेंथ के हिसाब से आप विकेट बनाइए. हाँ, जो घर में हम लोग हार रहे हैं दैट इज प्योरली क्या बोलते हैं उसको, थिंक टैंक का डिजास्टर है ये, और कुछ नहीं. हाँ हाँ, बिकॉज द एकदम. थिंक टैंक इज नॉट थिंकिंग. और कोई रीजन नहीं है इसमें. देखिए स्किल सेट, एक्सपीरियंस, ये सब ऊपर नीचे होता है, फॉर्म वॉर्म सब ऊपर नीचे होता है, बट ये बेवकूफी करना कि हम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं हम तो ऐसे ही जीते, हम तो ऐसे ही जीतेंगे, हाँ उस चक्कर में वो तुम बर्बाद कर रहे हो. मतलब प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी हिट होता है ना यार, कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. बिल्कुल. फेल होता रहेगा तो क्या ही करेगा, ड्रॉप करते रहोगे. एक तो नंबर 3 का बैटर नहीं मिल पाया है कितने साल से. सही में. नंबर 3 का बैटर ही नहीं है हमारे देश में. बहुत बड़ी विडंबना है ये. ले दे के हमको लगता है प्रेजेंट करुण नायर ही सबसे ठीक, अभी भी रन बनाया जा रहा है बेचारा रणजी में चुपचाप.
बनाया जा रहा है, 95 पे आउट हो गया कल। लेकिन ये है, और एक टॉपिक हम लोग थोड़ा सा छू दिया जाए इस पे, कि जो बुमराह साहब की है, क्या आपको लगता है कि दैट गिव एन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये होता है, हमारे साथ भी हुआ है, जब भी हम लोगों को रेशियल स्लर स्लेज इस तरह का चीज देखने को मिलता है, पहले तो फर्स्ट ऑफ हम अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि बहुत ही घटिया तरीका था वो बात का, आपको आपस में भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब दैट इज नॉट अ वर्ड दैट शुड बी यूज्ड बाय एनीवन। लेकिन उसके बाद और बबूमा ही चढ़ के दिया, सबसे अच्छा बात तो ये हुआ। मारा भाई फाइनली, हाँ, कि इकलौता हाफ सेंचुरी पूरे मैच इकलौता का। हाफ सेंचुरी पूरे मैच में। तो क्या आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा, क्योंकि उस बात को उठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एशविल प्रिंस बोले कि भैया हम लोग ये सब कोई बात नहीं करते, इट वॉज एन अफ्रीकन नेशन, इमेजिन डूइंग दैट टू अ गोरा चमड़ी वाला लोग, वो लोग मतलब घुस जाता कान में उसके बाद कि ये हो गया वो हो गया। बट जैसे जैसे आपका चमड़ी का रंग बेहतर होता जाता है, आपका ये रेजिलियंस और क्या बोलते हैं उसको, कैपेबिलिटी टू हिट बैक आफ्टर गेटिंग हिट इम्प्रूव्स, ये तो बहुत सच है, ये हम लोग देखे हैं अपने लाइफ टाइम में। बट उसके बारे में भी कुछ अगर आप लोग बोलना चाहें तो बोलिए। नॉट अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड, वेरी बैड। आप हम तो हमेशा एक ही चीज मानते हैं कि किसी चीज को सही गलत के लिए खुद को उस जगह पे रख लो। हमारे बैट्समैन को अगर मान लीजिए तेंदुलकर 5 फीट 4 इंच 5 थे, गवास्कर थोड़े कम ही थे, गुंडप्पा विश्वनाथ और थोड़े कम थे, अगर इन लोगों को कोई बौना कह देता, अभी हम लोग खड़े हो जाते कि ये तो भाई कैसे बोल दिया। आई डो नॉट थिंक एंड इज, कुछ भी हो, कोई भी होता, गलत वर्ड था। अपोजिशन का कप्तान है एंड ही इज देयर टैलिस्मैनिक कैप्टन, लास्ट हम्म 10 मैच जिताया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताया है, लुक एट देयर बैकग्राउंड। अ ब्लैक बैट्समैन इन इन साउथ अफ्रीका इज अ रेयरिटी। फास्ट बॉलर्स आते हैं, मखाया एंटनी है, आपके रबाडा हैं, आपके लुंगी एंगडी हैं, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। ब्लैक बैट्समैन रेयरली आता है। There he has come against all the odds. You don't know his background, what was the circumstance and all that. And आप इस तरह का choice of words use करते हैं. I know, maybe बुमराह wouldn't have meant that because अपने में बात कर रहा था DRS लेने के लिए कि बौना है, ले लो and all that. But a very very poor choice of words. And I personally believe that this is something that we should एक क्लास लेना चाहिए अपने क्रिकेटर्स को कि see these are the things we should not speak. Because if history is true, and it's absolutely history is true, 50 साल पहले टोनी ग्रेग बोले थे we will make the West Indians grovel. And looking at the apartheid ka history and using the word grovel was totally inappropriate. And how the West Indies players responded to that, that gave them an extra incentive कि भाई इन लोगों को हराइए. So I personally believe that यार खेल रहे हैं, and see we have been the champions. हम लोग इन सब चीजों के खिलाफ लड़े हैं पूरे 70s 80s में, हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ इसी के लिए लड़ रहे थे कि बराबरी दो, और आज जब पैसा आ गया हम ही लोग वो काम कर रहे हैं. सो इन सम सेंस इट डजंट लुक गुड. वी शुडंट फॉरगेट द ह्यूमिलिटी एस्पेक्ट. दैट्स वेरी वेरी बैड. भाई No, nothing to add. Tone deaf, and Bumrah हमारा कैप्टन है, बिल्कुल. right? So especially coming from him, like the bar can be lower for other, more junior cricketers in the team, but not for Bumrah. So it was completely tone deaf, राइट, आई बिलीव कि unacceptable. कम से कम ड्रेसिंग रूम में कोच को भी चूतिया उतिया बोलता हो जो सिराज है, अगर इतना ही वो है तो मतलब ये बहुत ही वो मतलब अननेसेसरी डाइवर्जन फ्रॉम द गेम, और ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें बट हाँ बताइए बताइए। ऑन एन अनरिलेटेड नोट एक और चीज हम पूछना चाहेंगे इस टीम पैनल से। सिराज को फर्स्ट स्पेल, व्हाट वाज योर टेक? क्योंकि डिफरेंस तो वही था, जिस तरह से मार खाया था बेहाया टाइप, नया बॉल दिया गया इन फर्स्ट इनिंग में, इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, टर्न्स आउट दैट वाज द डिफरेंस। तो हम योर टेक ऑन सिराज का पहला स्पेल? हमको लगता है कि उसमें बहुत बड़ा रोल है, आईपीएल की तरफ दिमाग चला गया था सिराज का, तो सिराज आईपीएल का परफॉर्मेंस दे दिए कि 8 के रेट पे खाएंगे हम। तो कोच साहब भी बोल रहे होंगे कि आईपीएल का टाइम आ रहा है बहुत। इसमें हमको तो यही लगता है कि सबको पता था कि भाई आपको 4 स्पिनर है, मेजरली बॉलिंग वही करेगा. तो हुआ कि भाई सिराज को कुछ ओवर देना है, शुरू में नया बॉल पे दे लो और उसके बाद हटा देना.
उम्मीद नहीं था कि इतना खा जाएंगे, लेकिन इतना It was खाए कि poor bowling. I think it was poor और घटिया bowling. He बॉलिंग was कर रहा था just पैर पे फेंका। floating it up एकदम बैट पे। रिकल्टन मतलब मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वहीं पे डाले जा रहे हैं आप। एंड स्पेशली ऑन अ पिच जो कि पहले घंटे से पता था कि साले मैच 2.5 दिन से ज्यादा नहीं जाने वाला है, उसमें आप जाके पहले ही स्पेल में पहला इतना ही ओवर मार में खा बुमराह गए। का एक बॉल ऐसे निकला, एक बॉल एक ऐसे निकला, पता चल हाँ गया था। मतलब पहले 1 घंटे में आप साला इतना रन कंसीड कर देंगे, तो you're already like starting from a step behind. वी आर मिसिंग अ न्यू बॉल बॉलर लाइक अश्विन, जो पहले ओवर से दे दिया जाता था भाई, उसके हाथ अपने साइड से बोलते हैं कि लो बेटा भाई। न्यू बॉल के हिसाब से अश्विन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स ऑफ आवर टाइम। हम्म, सो चलिए एक बार जरा शाहीन वाले मैच पे आ जाइए शाहीन वाले अजीत मैच भाई, पे आ साथ जाइए रोहित भाई। साथ में दुनिया में दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को उस मैच को भी रिलीव करना है। क्यों डर के खेले हम लोग तो डरना छोड़ दिए थे। क्या लगता है? 93 पे 3 10 ओवर, और अगले 10 ओवर में 40 ऑड रन, और ऑल आउट, ऑल आउट। ऑल आउट, पूरा 20 भी नहीं खेले। Hmm. हम एक चीज, रमनदीप का ऐसा क्या परफॉर्मेंस है कि वो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं एंड हियर आल्सो इज देयर इन शाहीन वाले मैच में इंडिया एक के लिए भी है, मतलब क्या पोटेंशियल है? आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिम। रमनदीप एशियन गेम्स में जितवाए थे हम लोग को। एशियन गेम्स में गोल्ड हम लोग जीते थे, उसमें रमनदीप कप्तान थे। और रमनदीप कप्तान शायद यशस्वी थे या कोई थे, बट उसमें रमनदीप का परफॉर्मेंस था। हमको पता लास्ट नहीं, वही हमको याद है हमको। पता नहीं, कल हमको अपना बॉलिंग बहुत खराब लग रहा था कंपेयर टू बॉलिंग तो खराब पाकिस्तान की था ही, बॉलिंग। बॉलिंग तो हाँ, खराब था ही रोहित मतलब भाई। हर्ष दुबे और सुयश दो स्पिनर थे हमारे, हम्म। गुरजन प्रीत और यश ठाकुर फास्ट बॉलर के नाम पे थे, और उसके बाद तो निहाल और यही लोग थे जो जो कर दे, निहाल एंड ऑल। हमको ये तो आई नेहल और डेरा, ये मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है वहां पे, पता है रोहित भाई। वहां भी मिडिल ऑर्डर है, जो हम लोग बात कर रहे थे एक दिन और कि T20 में सिर्फ ओपनर्स बने जा रहे हैं, हाँ, फिनिशर भी नहीं है और मिडिल ऑर्डर भी नहीं। फिनिशर के नाम पे वही जितेश शर्मा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या जितेश शर्मा का खत्म कीजिए भैया, ना चलेंगे जितेश शर्मा। आशुतोष शर्मा से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट, उसको लग रहा था हवा हाँ, ही नहीं लग रहा है, लग रहा है हवा नहीं बैटिंग लग नहीं रहा आता था। है। इतना हमको घटिया लगा वो देख के। तो इससे बेटर तो शशांक सिंह को ले गए होते भाई। शशांक सिंह आशुतोष शर्मा से बेटर है बैट। पता नहीं क्यों आशुतोष शर्मा प्रेफर किए गए हैं शशांक सिंह के ऊपर। लेकिन बहुत खराब लगा हमको, जीरो कल ऑफ जब वो 61। जिस बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ, वो एक टेलेंडर जैसा बैटिंग था कि आप बॉल को चूंकि हाथ से नहीं पढ़े, तो यू हैव गॉन ऑन द बैक फुट कि पिच से आप देख रहे हैं कि क्या होगा, एंड स्पन सो क्विकली कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, एंड ही वाज लाइक कि भाई वेरी बैड। और कल अंपायरिंग भी बहुत ही आला दर्जे की हो रही थी। जो भी भाई साहब थर्ड अंपायर थे वो अलग ही तरह से अपना, उनको अलग मॉनिटर दिया गया था, तो वो भी था। दूसरा मैच दिख रहा था। हाँ, वो दूसरा मैच देख रहे थे भाई, अपने हिसाब से आउट नॉट आउट चिड़िया उड़ के हिसाब से दे रहे थे। बट देन अगेन, मतलब आई डिड नॉट लाइक द वे वी वर प्लेइंग। एक वैभव सूर्यवंशी ऊपर में आके रन बना दे रहे हैं, कल भी 45 रन बनाया ही बेचारा। हम्म। और अगर टीम एक प्लेयर और दो प्लेयर पे डिपेंडेंट होने लगती है तो इट्स नॉट गुड फॉर द टीम, सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू। और स्पेशली हम लोग का रिकॉर्ड अंडर 19 ए टूर्नामेंट्स ये सब में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हम लोग स्ट्रॉन्ग यंग टीम रहे हैं, हम लोग आगे जाके खराब होते हैं। जैसे हमारा रिकॉर्ड आप ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए, अंडर 19 में बहुत अच्छा है। हमारा रिकॉर्ड हाँ, ऑस्ट्रेलिया ए के साथ इंडिया ए का बहुत अच्छा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का उतना अच्छा नहीं है। जैसे हम ये बाहर की कंडीशन में भी कह रहे हैं, बाहर जो हम लोग अंडर 19 के इतना वर्ल्ड कप वगैरह सब जगह जाके जीत लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का तो हरा ही रहे ना। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सबको हरा ही रहे। तो ये है, बट बहुत खराब परफॉर्मेंस है। ये सारे आईपीएल के स्टार है भाई, ये लोग सब आईपीएल वाले हैं। अभी यहाँ बेंच पे भी किसको ले आएगा कोई, किसी को मान लीजिए आशुतोष शर्मा इतना खराब खेला तो कौन ही आ जाएगा? अभिषेक पोरेल बैठे हुए हैं, अभिषेक पोरेल भी टॉप ऑर्डर बैठे हैं। हमारे पास फिनिशर अब है ही नहीं, वो कि जो धोनी करके खत्म कर देते थे मैच। मैक्सवेल इतने दिन से करते आए हैं, अब टिम डेविड करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसा इंडिया में अभी है ही नहीं कोई। हमारी मेन टीम में भी देखो फिनिशर कौन है जो ऐसे आके मैच खत्म कर दे, जो पोलार्ड किया करते थे, जो रिंकू सिंह। रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह भी थोड़ा नहीं हाँ है। बेचारा, लेकिन समय खराब चल रहा है, बट हाँ। हाँ, तो शादी बहुत। होने वाला है अगले मैच में, कुलदीप यादव भी नहीं रहेगा, सुन रहे हैं शादी के लिए जा रहा है। गंभीर तो आज बोल हमारा रहा होगा प्लीज मत जाओ, मत जाओ। क्या रखा है एक शादी दो में? दिन पहले
क्या रखा है देश देश के आगे है तुम्हारा शादी। देश मथुरा दास वाला मतलब सोचिए क्या हो रहा होगा उस ड्रेसिंग रूम में। भाई हम तो सोच रहे गिल का भी क्लास ले लिया होगा, गर्दन के दर्द से तो नहीं आया। थोड़ा यही गिल नहीं आने लायक की स्थिति में रहा होगा। आईसीयू में कुछ तो भर्ती हुआ है, ही होगा, नहीं बोल कुछ तो सकते हुआ हैं ही भाई। होगा। गर्दन वर्दन यार, हाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम लोग गोलू भाई को देखे हुए हैं, भूलिए मत। करियर भाई एक इंजरी हो जगह सकता अटक है जाता था, उसमें। भाई तो अटका रहता था दिन भर। नहीं, करियर इंजरी नहीं, नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मतलब वही हमको भी लगता है कि आने लायक होता तो डेफिनेटली आता, इसमें कोई वो नहीं हाँ, है। लेकिन तो देखिए बहुत बड़ी बात है, 30 रन से आ रहे आपका बैट्समैन, मेन बैट्समैन जो टीम का, दोनों दो इनिंग में इनिंग नहीं में खेला। 4 रन दिया, नॉट आउट। वो दोनों चौका इनिंग भारी पड़ गया हम लोग पे। तो देखो स्वीप शॉट के इससे चक्कर तो में। इससे तो अच्छा था ना अपने माथा को लगा देता बॉल बाप, अब बोलता कंकशन कनकसन कनकसन कनकसन। तो गर्दन पडिकल में क्या दर्द ही से दे देते पहले। तू अंडा गेला। कौन? तो पडिकल आके क्या ही दे देते। नाम के लिए तो, नाम के लिए देव तो साथ में होते हैं हमारे साथ, और क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, हंस लीजिए, लेकिन मतलब आई हम्म। थिंक कि नॉट गुड, नहीं नहीं, वो नॉट अगला गुड। अगला मैच के लिए भी डाउटफुल है। रिकवरी हो जाएगा तो फिर आएगा, देखेंगे, वनडे वनडे खेलेंगे। बट चलिए ठीक है, अगला टेस्ट मैच होने वाला है, WTC का इंपॉर्टेंट मैच था ये, जो हम लोग ऑफ कोर्स वी लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ आवर ओन स्टूपिडिटी। तो अब अगला मैच है, वो देखेंगे हम लोग, सैटरडे से शुरू हो रहा है। रोहित भाई गुवाहाटी में, पीपी तुम घबराना मत, कितना भी ईस्ट में चला जाए मैच खत्म होगा, ठीक है तुम। रोहित भाई आपका बहुत रोहित भाई आपका आपका पहुंच है। सुनिए ना, मुल्तान टाइप का विकेट विकेट बनवाइए ना गुवाहाटी में, कम से कम मैच तो 5 दिन चले। 800 रन बन जीते आ रहा रहे है। अपने 600 रन। जीते आ रहे अपने जगह, कंक्रीट डाल के साले को पिच बना दे। चलिए हम लोग बात करने आएंगे और मैचेस पे, बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करिए और मिलेंगे फिर। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.